हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग निकल चुके हैं होटल से और पहुंच चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ़्लाइट पकड़नी है और जाना है पोर्ट ब्लेयर। तो हम 7 लोग हैं और 3 बच्चे और 2 कपल्स। तो हमारा फुल पैकेज है 6 दिन का। हम लोग पोर्ट ब्लेयर में 6 दिन रुकने वाले हैं। तो हम लोग अभी चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो हम पोर्ट ब्लेयर में 6 दिन के लिए रुकने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा फुल पैकेज के बारे में पता करना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको जानकारी दे दूँगी। तो पैकेज से ना बहुत इजीली हमारे लिए घूमना भी सब चीज़ हो गया था बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ पे सामान को ट्रॉली पे रख रहे हैं। पैकेज से जाना बहुत अच्छा रहा था। आप जिस अनुसार लेना चाहेंगे, हमने 3 रूम बुक किया है और 6 दिन का है। और हमने अपने घूमने का भी प्लानिंग बहुत सारी जगहों का किया है, उस अनुसार पैकेज लगता है। आपको जितना रूम लेना हो या जिस हिसाब से आपको घूमना हो, उस हिसाब से आपको पैकेज मिल जाता है। तो यहाँ हम बस अब अंदर जाने वाले हैं ट्रॉली को लेकर। ये ट्रॉली चल नहीं रही थी तो हम इसे चेंज कर रहे हैं। कार्गो डिपॉजिट कर दिए हैं, इसके बाद बोर्डिंग पास ले लिए हैं और हमारा द्वार नंबर 12 है। तो अनाउंस हुआ कि हमारी फ़्लाइट आने वाली है। तो अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा। इसके बाद हम बैठ जाएंगे बस में। वहाँ हमारी बस इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पे टिकट चेक हो गया, हम लोग बस में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं हम फ़्लाइट के अंदर जाएंगे। बस हमें वहाँ तक छोड़ेगी जहाँ फ़्लाइट खड़ी है, क्योंकि दूर पड़ता है ना, इसलिए बस की सुविधा रहती है। तो ये लीजिए, अब हम आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर, बैठ चुके हैं। इसके बाद हमारी फ़्लाइट उड़ान भर चुकी है। अब यहाँ से हमारे सभी यात्रियों से निवेदन है अपने सीट पर ही बैठे रहें, धन्यवाद। रिक्वेस्टिंग पैसेंजर्स टू रिमेन सीटेड प्लीज एंड फास्टन योर सीट बेल्ट। अब हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है यहाँ पे। तो हम पहुंच गए हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी वेट कर रही है। पैकेज लेने के ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि पैकेज वाले हर जगह सुविधा तैयार रखते हैं। आपको बस घूमना ही घूमना है, मज़े करना है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग गाड़ी में बैठ के बस होटल पहुँच गए हैं। और वहाँ पर हमें अपने रूम की चाबी दी जा रही है। तो बस चाबी ले के, और ये बहुत ऊँचाई पर थी तो हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ था। तो अब हम अपना कमरा देखने जा रहे हैं। तो नीचे साइड में भी सीढ़ी थी, जिससे हमें ऊपर से नीचे जाना था। नीचे का फ्लोर था, लेकिन बहुत सुंदर था। हमने 3 रूम बुक किया हुआ था और सभी रूम में अटैच बाथरूम भी था। तो बस हम यहाँ पे फटाफट फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हमें आज ही घूमने जाना है। और कहाँ जाना है चलिए बताते हैं आगे। तो फ्रेश होके पहले निकल तो ले। तो ये लीजिए, हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। हम जिस दिन पहुँचे थे उसी दिन हमें घूमने जाना था।
तो यहाँ पे हम निकल पड़े हैं। और ये रास्ते का व्यू इतना सुंदर था, क्या बताएं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बड़े सब। और ये हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए कहाँ पे जा रहे हैं। जेल है ये सेलुलर जेल है। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि जिसे काला पानी बोला जाता था, लेकिन अब इसे काला पानी नहीं बोला जाता है। यहाँ पे हमारे वीर जवान जो देशभक्त थे उनको कैद करके रखा जाता था। बहुत ही दुखदाई थी। और यहाँ पे एक शो होता है, इतना मस्त शो होता है, मैं आगे भी बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। तो हमारी टिकट पहले से ही हो चुकी थी, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं थी, बस टिकट लेना था और अंदर हम चले गए। अब दोनों साइड में, बस अंदर जाते ही ना दोनों साइड में भी है देखने के लिए। तो चलिए पहले हम राइट साइड में चलते हैं। तो वहाँ से जब हम अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमारे जितने देशभक्त हैं, इस जेल में रहे हैं, उनके बारे में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बताई गई हैं हर जगह पे। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे मॉडल के रूप में ना ये बुक्स भी रखे हैं, कुछ पिक्चरें हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारे जो शहीद हैं, देशभक्त हैं, जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप यहाँ पे ना किसी भी मौसम में जा सकते हैं पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाएं, फिर मार्च, अप्रैल, मई में जाएं। लेकिन हम लोग मई में गए थे, और मई में भी जा सकते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पे देखिए सेलुलर जेल का ना पूरा मॉडल रखा हुआ था, इसी तरीके से बनाया हुआ है। 7 पार्ट्स में ये अलग अलग लंबे लंबे साइज़ में डिवाइस किया हुआ है, और इसी तरीके से ये जेल बनाया गया है। तो बस अब आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो फिर अब हम लोग दूसरे साइड में भी जा रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में था गेट के। तो बस यहाँ पे भी सेम वही था कि जितने हमारे देश के शहीद हैं, जवान थे, जो इस जेल में रह चुके हैं, जो पहले काला पानी के नाम से प्रसिद्ध था और इसे काला पानी बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती से कण कण से गाथा बलिदानी। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, सही में यहाँ पे ना बस देख के ना शो जो होता है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब हमारे देश के शहीदों के और देशभक्तों के बलिदानी सुनेंगे। तो बस वहाँ गेट से हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही यहाँ पे स्वतंत्रता ज्योत जलती रहती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। शाम में ना यहाँ पे शो होता है यहीं पे, और ये दीवारों पे ही वो शो दिखाया जाता है। तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि मना था, रिकॉर्ड नहीं करना था यहाँ पे। तो वो शो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छा शो था। हमारे देश के बारे में बताया गया था, और अंडमान के बारे में बताया गया था कि वहाँ क्या क्या हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेलुलर जेल को। तो यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैं ये तीसरी बार आई हूँ घूमने, क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी तो बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तभी बड़े हो गए तो बच्चों को लेके आई हूँ फिर से। तो मैं तो तीसरी बार यहाँ पे आई हूँ। और वो जो रेड कलर की है ना, उसमें हम बाद में घूमेंगे, पहले हम जेल में घूम लेते हैं। तो ये लंबे लंबे साइज़ में ना 7 पार्टों में डिवाइड है, एक जगह जॉइंट है, और उसके बाद लंबे लंबे साइज़ में 7 पार्ट में है ये। और बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है दरवाज़ा, कि जिससे एक दूसरे को कोई देख ना सके। तो देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कोठरी जैसा बनाया हुआ था, और उसमें गेट भी लगे हुए हैं, और छोटी सी खिड़की भी है ऊपर के साइड में। और यहाँ पे लाइट लगी हुई है, अभी जो घूमने आए उनको अच्छे से दिख सके इसके लिए, नहीं तो पहले तो लाइट वाइट कुछ भी नहीं था। बस ऐसे ही 7 और जगह ना बस ऐसे ही बना हुआ है। बहुत ही कंजेस्टेड ये जेल देख के ना सही में बहुत रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो इस तरीके से हम सब ने देखा। यहाँ पे जो बोला जाता था कि काला पानी की सज़ा मिलती है तो भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार काला पानी में। तो वही ये जेल बनाया हुआ था, सेलुलर जेल, यहाँ पे जो हमारे देशभक्तों को भेज देते थे पहले यहीं पे। और बहुत प्रताड़ना भी की जाती थी, उन्हें सताया जाता था। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो बस सेम फ्लोर पे ये 3 मंजिला है, और तीनों पे बस ऐसे ही जेल बनाया गया है। और एक फ्लोर पे हम जाएंगे सबसे लास्ट में देखने। बच्चे अंदर जाके देख रहे हैं
लेकिन बोल रहे थे कि अंदर जाने के बाद ना बहुत इमोशनल हो जा रहे थे बच्चे भी। निकल जाओ बाहर, निकल जाओ। और एक साइड कोने में ना वीर सावरकर जी की कोठरी बनाई हुई थी, तो वहाँ पे पूरा दिखाया गया था। उनका फ़ोटो भी रखा हुआ है कि कैसे वो लोग जंजीरों में जकड़ के रखते थे सब कैदी, सब देशभक्तों को। और वहाँ पे उनका फ़ोटो रखा हुआ था और प्लेट रखी हुई थी किसमें वो खाते थे कि और क्या ओढ़ते थे। ब्लैंकेट भी एक था, फट चुका था लेकिन वो पुराना था इसलिए वो ऐसा दिख रहा था, लेकिन उनको उसी टाइप से जेलों में ना दिया जाता था, एक हल्का सा ब्लैंकेट और एक छोटी सी कटोरी। तो उनका नाम पूरा विनायक दामोदर सावरकर था। और उनके भाई भी इसी जेल में बंद थे, लेकिन उन लोग को पता नहीं था क्योंकि दोनों हर एक जेलों का ना अपोजिट साइड में दरवाज़ा था, इसलिए पता भी नहीं चलता था। अब इसके बाद हम लोग सबसे ऊपर वाले साइड में पहुंच गए हैं, छत पे। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा व्यू था क्योंकि इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ से कोई भाग ना सके, ऐसी जगह पे कि कोई भाग ही नहीं पाएगा कि चारों तरफ समंदर ही समंदर है यहाँ पे। और उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी बाहर निकलने की, कहीं जाने की। तो लेकिन यहाँ से अभी इसका व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस हमारे यहाँ पे अब बहुत सारे लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं। तो और भीड़ भी बहुत थी यहाँ पे ना। पहले हम लोग आए थे तो बैठते थे छत पे। तो बस हम लोग घूम चुके, वहाँ से फ़ोटो वीडियो ले चुके। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो ये जो रेड कलर की झोपड़ी जैसी थी ना, उसके अंदर है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ रखा गया है कि जो यहाँ पे इस जेल में रहते थे ना, जिनको कैदी बना के रखा जाता था, उन लोगों से ना वो तेल निकलवाते थे, तेल पिरवाते, सरसों का तेल, नारियल का तेल भी निकलवाया जाता था। बहुत उन लोगों पूरे दिन काम कराया जाता था। जो नहीं करते थे, थक जाते थे या बैठ जाते थे, उनको कोड़ों से मारा जाता था। और यहाँ पे 3 जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना, तो वो लोग जब जेल में आए थे ना, तो वो लोग हंसते मुस्कुराते आए थे और ये गाते हुए आए थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये शो में बताया गया था, ये जो 3 मूर्तियाँ बनाई गई हैं उन लोगों की। तो यहाँ से आगे हम निकल के बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ना फांसी घर। तो यहाँ पे फांसी घर बना के रखा हुआ था और एक साथ 3 रस्सियाँ लटकी हुई थी। सच में इसे देखने के बाद आँखों में आंसू तक आ गए थे। इसके बाद मैं ना नीचे साइड से नीचे की तरफ जाके देखी सीढ़ी, इसमें उनका बॉडी लटक जाता था। देख के सही में रोंगटे खड़े हो गए। मैं चली तो गई थी देखने, लेकिन देख के रोंगटे खड़े हो गए। बस वो देखने के बाद हम पीछे के साइड से रास्ता था तो निकल चुके हैं बाहर, क्योंकि बस विजिट हो चुका है हमारा सेलुलर जेल का। और बस हम सामने एक पार्क है, वीर सावरकर ही पार्क है, और इस पार्क का नाम है, बहुत ही बढ़िया पार्क है। तो उसी पार्क में हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बैठने, घूमने और नारियल पानी पियेंगे। यहाँ पे नारियल पानी भी मिल रहा था। तो यहाँ पे हम फिर आएंगे शाम में शो देखने। तो यहाँ पर शो में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैसे सेलुलर जेल बना, अंग्रेज़ों ने कैसे बनाया और यहाँ पे क्या क्या हुआ था और उस झील में क्या क्या होता था, ये सब बताया जाता है उस शो में। और शो बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा देख के। हमारे देश के बारे में, हमारे वहाँ जो रहते थे उन लोगों के बारे में बताया गया था जिनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो वो शो शाम में होता है, तो वो शो हम देखने फिर आएंगे, क्योंकि हम इसके बाद जा रहे हैं दूसरी जगह। तो बस इस पार्क में घूमने के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी थी और फिर हम निकल चुके हैं बीच पे जाने के लिए। ये आप कल जा रहे हैं, तो कल ऐसे ही बोट्स में जाना है। ऐसे ये जो खड़ी हुई है ना, यही रोद्वीप यही है ना? रोज बोले तो आपका अभी ये द्वीप का नाम है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चेंज हो गया है। बहुत सारी वही रोद्वीप के बारे में और कहीं भी है। अभी जहाँ जा रहे हैं अभी वहाँ पे कर लीजिए, अगर है तो वहाँ पे कर लीजिए। ये पूरा भी बन रहा है, ये पूरा सुनामी अफेक्टेड है। ये जितना एरिया आपका पूरा खराब हो गया है। ये रोड बड़ा पूरा इफेक्ट हो गया था। हाँ जी, इधर पानी आ गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, अभी नहीं है। हेलो, कार्बन बीच, पोर्ट ब्लेयर। जेल के बाद और हम लोगों ने 2 जगह घूमा उस दिन। और ये हमारा पोर्ट ब्लेयर का फर्स्ट डे है और यहाँ पे हम लोगों ने बीच पे काफ़ी एंजॉय किया। और अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी बहुत इम्पोर्टेंट
ख़ास सेलिब्रेशन बाकी है, तो वीडियो में लास्ट में मैं बताऊंगी, आप लोग भी देखिएगा। और तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, सब बच्चे और हम लोगों ने। ये जो रास्ते में ना बीच के अंदर तक बनाया हुआ था, और ये वो हिल रहा था पूरा, जो रास्ते जैसा बनाया हुआ था। और वो पूरा प्योर रास्ता नहीं था, जैसे वो पानी में जाने के लिए बनाया जाता है ना, वो प्लास्टिक टाइप का था, उसी से रास्ता बनाया हुआ था। तो उस पर आप जा सकते हैं आराम से, वो सेफली रहता है, सेफ़ रहता है, अच्छे से बनाया रहता है। लेकिन वो हिल रहा था, जब पानी की वेव आ रही थी ना, तो उसके साथ हिल रहा था, तो उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग उतर चुके हैं, क्योंकि अब शाम भी हो गया था ना, और काफ़ी लहरें आ रही थी, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया था, तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए वहाँ पे मना किया जा रहा था कि काफ़ी अंदर तक आप लोग मत जाइए। तो बस हम फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे सब, बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी अपना झूम रहे हैं। वो पीछे एक देखिए रेड एंड व्हाइट आपको टावर की तरह दिख रहा है, फॉरेस्ट में देखिएगा वो। हाँ हाँ हाँ। वो है नॉर्थ बे आइलैंड। अच्छा। तो कल आपका वो आइलैंड और रॉस आइलैंड दोनों आइलैंड रहेगा। और ये नॉर्थ बे का आपका जो पिक्चर है, इंडियन करेंसी में 20 रुपीज़ के बैक साइड में देखिएगा, उसका ग्राफ बना हुआ है। जो पुराना वाला 20 रुपीज़ रेड वाला नोट है ना, उस पर उसके बैक साइड में रॉस आइलैंड का वही रॉस का है। ये राइट साइड जो है, यहाँ का फर्स्ट ग्रेजुएशन कॉलेज है, फर्स्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। अंडमान की। हाँ जी। और ये सामने दिख रहा है फ्लैग, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस। तो कार्बन बीच से हम लोग फिर से पहुंच गए हैं सेलुलर जेल, यहाँ पे शो देखने के लिए निकल चुके हैं होटल के लिए। तो उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे पार्टी। तो मेरी बहन के लड़के का था बर्थडे, रौनक का। हैप्पी बर्थडे डियर रौनक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। तो केक खाने के बाद हम खाना खाने का वेट कर रहे हैं। अब हमारे लिए खाना आ रहा है, तब तक हम लोग बातें भी कर रहे हैं कि कल भी हमें घूमने जाना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में, दूसरे दिन का। तो पोर्ट ब्लेयर में पहला दिन हम लोग घूम चुके हैं, और दूसरे दिन की हम लोग तैयारी करने वाले हैं, और दूसरे दिन हम लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं वो आप लोग, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। तब तक आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।